हेलो दोस्तों, आज एक्सप्लेन करेंगे और एक जापानीज मूवी गार्डन ऑफ वर्ड। इस कहानी में आज एक्सप्लेन करेंगे एक 15 साल का लड़का और एक 27 साल की लड़की की लव स्टोरी। कैसे ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं और आगे उनके लव स्टोरी में क्या क्या होता है, ये जानने के लिए इस एक्सप्लेनेशन को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलते हैं स्टोरी की ओर। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जून का महीना है। एक 15 साल का लड़का को दिखाया जाता है जिसका नाम टोकाऊ है। टोकाऊ ट्रेन में सफर करके अपने स्कूल की ओर जा रहा होता है और बारिश का मौसम होने के कारण उस दिन भी बहुत बारिश हो रही होती है, जिसकी वजह से वो स्कूल ना जाके शहर से थोड़ी दूर एक गार्डन में चला जाता है। बेंच की ओर जाते हुए देखता है कि वहाँ पर पहले से ही एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई है जिसका नाम यूकिनो है। यूकिनो टोकाऊ को देख के बैठने के लिए साइड में थोड़ा जगह दे देती है। टोकाऊ बैठ जाता है और अपनी बैग से एक स्केच बुक बाहर करके सूच का स्केच करने लगता है और चुपके से तिरछी निगाहों से यूकिनो की सूच की ओर देखने लगता है। फिर उसकी नजर बेंच पर रखा हुआ चॉकलेट और बियर पर जाता है। ये देख टोकाऊ मन में सोचता है, सुबह सुबह बियर के साथ चॉकलेट कौन खाता है, और साथ ही ये भी सोचता है कि इस लड़की को कहीं तो देखा है। ड्राइंग करते वक्त टोकाऊ का इरेजर नीचे गिर जाता है तो यूकिनो उस इरेजर को उठा के टोकाऊ को दे देती है। टोकाऊ थैंक्स बोलते हुए पूछता है कि क्या हम दोनों पहले मिल चुके हैं। इस बात पर यूकिनो मना कर देती है। यूकिनो टोकाऊ की शर्ट की ओर देखती है जो उसपे एक स्कूल का बैच लगा हुआ होता है, तो पता चलता है कि वो एक स्कूल स्टूडेंट है। यूकिनो एक स्माइल देके एक पोएम बोलती है, जब बादल गरजने लगेंगे, काली घटा छा जाएगी और बारिश होने लगेगी, क्या तब तुम मेरे साथ यहाँ रहोगे। इतना कह के यूकिनो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है टोकाऊ के घर पर, जहाँ वो अपने बड़े भाई के साथ रहता है। टोकाऊ खाना बना रहा होता है और उसका बड़ा भाई ऑफिस से आके टोकाऊ को पूछता है, मॉम कहाँ पर है। टोकाऊ बोलता है, मॉम अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई है और एक लेटर छोड़ के गई है जिसमें लिखा है कि उन्हें ढूंढने की कोशिश ना करें। टोकाऊ का भाई खाना खाते वक्त बोलता है, मैं अलग अपार्टमेंट में रहना चाहता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। टोकाऊ ये सुन के बोलता है कि शायद इस वजह से मॉम भी छोड़ के चली गई क्योंकि तुम साथ में रहना नहीं चाहते। और टोकाऊ अपना खाना खत्म करके अपने रूम में चला जाता है और एक हैंडमेड स्विच बना रहा होता है। जब उसका बड़ा भाई घर का सारे काम खत्म कर देता है, टोकाऊ के पास आता है और अपना सामान शिफ्ट करने के लिए हेल्प मांगता है। टोकाऊ हाँ बोल के उसके भाई को एक कागज बढ़ाते हुए इसका मतलब पूछता है, जिसमें यूकिनो जो पोएम बोली थी वही पोएम लिखा होता है। लेकिन इस पोएम को देख के उसका बड़ा भाई उसका मतलब समझ नहीं पाता और जब मॉम आ जाएंगी उन्हें पूछ लेना बोल के चला जाता है। जिस दिन बारिश नहीं होती टोकाऊ स्कूल पे होता है, लेकिन उसका मन स्टडी में नहीं होता। ऐसा लग रहा होता है जैसे उसको सिर्फ बारिश का इंतजार हो। टोकाऊ अगले दिन सुबह उठता है तो देखता है बारिश हो रही है। इस वजह से वो ना जाने क्यों बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर से स्कूल बंक मार के गार्डन की ओर चला जाता है। वहाँ देखता है यूकिनो आज भी आई हुई है। वो दोनों एक दूसरे को देख के हाय बोलते हैं और टोकाऊ बैठ के अपना स्केच बनाने लगता है और फिर से छुपके से तिरछी निगाहों से यूकिनो की पैर की ओर देख के उस पैर का स्केच बनाने लगता है। उसी वक्त यूकिनो कुछ बोलने वाली होती है जिससे टोकाऊ झट से अपने स्केच बुक बंद कर देता है, जैसे मानो वो अपना स्केच बुक किसी को दिखाना नहीं चाहता। यूकिनो पूछती है, आज तुम स्कूल नहीं गए। टोकाऊ भी पूछने लगता है, आज आप ऑफिस क्यों नहीं गए, और पास में रखा हुआ बियर कैन को देख के बोलता है, क्या आपको बियर पीने का मन था इसलिए गार्डन में चली आई। यूकिनो ये सुन के हंस पड़ती है। टोकाऊ बोलता है, बियर क्यों पीती हो, इसके साथ साथ कुछ खा भी लिया करो, तबीयत बिगड़ सकता है। यूकिनो पूछती है, तुम इतना सब कैसे जानती हो, जिससे टोकाऊ बोलता है, क्योंकि मेरे मॉम भी ड्रिंक करते हैं और मुझे इस बारे में थोड़ा बहुत पता है। यूकिनो अपनी बैग से ढेर सारे चॉकलेट बाहर करके टोकाऊ को बोलती है, खाओगे क्या। इतने सारे चॉकलेट देख के टोकाऊ दंग रह जाता है और मना कर देता है। बारिश थोड़ा रुकने लगा तो टोकाऊ स्कूल की ओर चल पड़ता है। यूकिनो के पूछने पर पता चलता है कि टोकाऊ सिर्फ उस दिन स्कूल नहीं जाता जिस दिन बारिश होता है। यूकिनो बोलती है, ऐसा है तो ठीक है, जिस दिन बारिश होगी उस दिन मिलेंगे। और फिर जिस दिन बारिश होती है वो दोनों उसी दिन उस गार्डन में मिला करते थे। एक दिन गार्डन में बैठे हुए टोकाऊ अपने ड्रीम के बारे में यूकिनो को बताता है कि उसे सूच डिजाइन करना बहुत पसंद है, इसलिए उसे सूच मेकर बनना है और उसमें ही अपना करियर बनाना चाहता है। टोकाऊ को रेगुलर स्कूल अटेंड ना करने की वजह से उसको उसकी स्कूल टीचर से डांट पड़ता है। तो नहीं होती टोकाऊ हमेशा बस सुबह शाम बारिश के बारे में सोच रहा होता है। जब बारिश नहीं होती वो
खुद को स्कूल में पाता है, जिससे उसे लगता है वो बच्चों के बीच ठहरा हुआ है। वो 15 साल का है, लेकिन वो खुद को अपनी एज से बड़ा दिखाना चाहता है, जैसे कि एक मैच्योर लड़का, क्योंकि वो लड़की जिसे वो हर बारिश के दिन मिला करता है वो बहुत मैच्योर लगती है। उसकी बातें करने का स्टाइल जैसे बड़े लोगों की तरह, मानो कि वो अपने मन में कोई गहरे राज छुपाई हुई हो। और तोकाउ खुद को उस काबिल बनाना चाहता है जिससे वो यूकिनो की दुनिया में जा सके, और जिसका एक ही जरिया है स्विच मेकर बनना, और उसके लिए बहुत मेहनत भी करता है। एक दिन यूकिनो ट्रेन से सफर करके उस गार्डन में आती है, और उस दिन वो बहुत सैड लग रही होती है। देखती है तोकाउ गार्डन में पहले से ही है, जो स्केच बना रहा होता है। यूकिनो को देख के तोकाउ बोलता है, मुझे लगा आज तुम ऑफिस गई होगी और आज तुम यहाँ नहीं आओगी। तो यूकिनो पीछे से आके तोकाउ को स्केच देखने लगती है, जिससे देख के वो बहुत खुश हो जाती है और तारीफ करने लगती है, जिससे तोकाउ झट से अपना स्केच बुक बंद कर देता है। फिर तोकाउ और यूकिनो अपना टिफिन बॉक्स बाहर करते हैं और एक दूसरे का खाना शेयर करते हैं। तोकाउ गार्डन में आराम करते हुए अपनी मॉम के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ वो बचपन में अपने भाई और अपने डैड के साथ मिलकर अपने मॉम के बर्थडे के दिन उनको एक प्यारा सा स्विच गिफ्ट किया होता है। तोकाउ को आराम करते हुए देख यूकिनो घर चली आती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बात करते हुए बोलती है, मैं आज उसका लाया हुआ खाना खाते हुए कुछ फील कर पाई, और चॉकलेट और बियर के अलावा भी कुछ खाने से अच्छा महसूस हो रहा है। तब पता चलता है कि यूकिनो को टेस्ट डिसऑर्डर नाम का एक बीमारी है, जिस वजह से वो ठीक से खाने का स्वाद नहीं जान पाती। उसके बॉयफ्रेंड बोलता है, तुमने जॉब छोड़ के अच्छा किया। जहाँ वो दोनों एक साथ काम करते थे, लेकिन कुछ अफवाह फैल जाने के कारण यूकिनो ने जॉब रिजाइन कर दी। अगले सुबह देखती है बारिश हो रही है और अब जुलाई का महीना भी आ गया है। वो गार्डन में जाके तोकाउ से मिलती है और स्विच मेकिंग का एक बुक गिफ्ट रखती है, जिस बुक को देख तोकाउ बहुत खुश हो जाता है और थैंक यू बोलता है। तोकाउ अपने काम के बारे में बताते हुए बोलता है, वो अब एक जूतों के ऊपर काम कर रहा है, जो कि एक लेडीज स्विच है, लेकिन किसके लिए बनाऊं पता नहीं, तो अब तक फिर से बना नहीं पाया। तो अब यूकिनो अपनी स्विच खोल के अपनी पैर तोकाउ की ओर बढ़ाती है, जैसे माना कि वो चाहती थी तोकाउ उसके लिए स्विच बनाए। तोकाउ यूकिनो के पैर की नाप लेती है और यूकिनो तोकाउ को प्यार से देख रही होती है और बोलती है, पता है मैं जानती भी नहीं कब से चलना भूल गई हूँ। तब तोकाउ पूछता है, क्या तुम अपने जॉब के बारे में बोल रही हो? यूकिनो बोलती है, सिर्फ जॉब नहीं, ये सब कुछ के बारे में है। तोकाउ मन में सोचता है, मुझे यूकिनो से मिलते हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन आज तक उनके बारे में कुछ नहीं जान पाया। उनका काम, उनका उम्र, यहाँ तक कि उनका नाम भी पता नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वो बहुत पसंद है। अब अगस्त का महीना आने वाला है और ज्यादा बारिश भी नहीं होती, अब दोनों का मिलना भी बंद हो जाता है, लेकिन यूकिनो बारिश के बारे में सोच रही होती है कि बस बारिश हो जाए, और मन को ये भी दिलासा देती है कि चलो बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन तोकाउ स्कूल तो जा रहा होगा। और बारिश ना होते हुए भी यूकिनो पार्क में आती रहती थी, लेकिन वो जगह में उसे अकेलापन महसूस हो रहा होता है, क्योंकि अब तोकाउ बारिश ना होने की वजह से नहीं आता। इधर तोकाउ भी बारिश को मिस कर रहा होता है, अपने भाई को दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट करने के लिए हेल्प कर रहा होता है, और समर वेकेशन में पार्ट टाइम जॉब करने लगता है ताकि वो वोकेशनल स्कूल में ज्वाइन कर सके और स्विच मेकिंग के लिए सामान खरीद सके। और एक सुंदर सा स्विच यूकिनो के लिए भी बना रहा होता है ताकि वो खुद उठ के आए और वो स्विच पहन के चलना सीख जाए, फिर से चलते हुए अपनी जिंदगी जिए। इधर हम देखते हैं यूकिनो गार्डन में आती रहती है और पहले जैसे फिर से बियर पीना और चॉकलेट खाना शुरू कर देती है, और मन में बोलती है, 27 साल की हो चुकी हूँ, लेकिन पिछले 12 सालों में अपनी जिंदगी उसी जगह पे अटकी हुई है जैसे मैं पहले थी। मैं फिर से चलना चाहती हूँ और अपनी जिंदगी को जीना चाहती हूँ। सितंबर का मंथ आ चुका है और तोकाउ स्कूल जाने लगता है। वो अपने दोस्तों से मिलता है जो तोकाउ को पूछते हैं, तुम्हारा समर वेकेशन कैसा गया? तो तोकाउ बोलता है, वो पूरा समर वेकेशन में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था। ये सुन के उसके फ्रेंड्स हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, तुम स्कूल तो ठीक से अटेंड भी नहीं करते थे? तो तोकाउ बोलता है, मैं सिर्फ बारिश वाले दिन स्कूल नहीं आता था। और वो तीनों स्कूल की ओर जा रहे होते हैं, तभी स्टाफ रूम से यूकिनो बाहर आके
जाती है। दोनों एक दूसरे को देख के चौंक जाते हैं। फिर एक स्टूडेंट यूकिनो को टीचर बोलते हुए आती है और कुछ स्टूडेंट भी उनसे मिलने आ जाते हैं और मिस यूकिनो बोलती है, मैं थोड़ी देर के लिए आज स्कूल में हूँ। तब जाके तोकाओ को पता चलता है कि यूकिनो उसकी क्लास टीचर है, लेकिन यूकिनो को पहले से पता था कि तोकाओ उसके स्कूल में स्टूडेंट है। फिर तोकाओ का एक दोस्त बोलता है कि मिस यूकिनो फिर से स्कूल आ गई, जिससे ये पता चलता है कि मिस यूकिनो स्कूल से रिजाइन करने वाली थी और पता चलता है कि मिस यूकिनो और क्लास थर्ड के गर्ल स्टूडेंट्स के बीच बनती नहीं थी। उसमें से एक लड़की का बॉयफ्रेंड मिस यूकिनो को पसंद करने लगा था, जिससे थर्ड क्लास की लड़कियां मिस यूकिनो को बहुत परेशान करने लगे और गलत अफवाह फैला के बदनाम करने लगे, जिससे ये बात चारों ओर फैल गया। यहाँ तक कि ये बात स्कूल के बाहर और उनके पेरेंट्स तक भी चला गया। लेकिन मिस यूकिनो का भोलापन था कि इस बात पर कंप्लेन नहीं की और प्रिंसिपल भी सब जानते हुए भी उनके थोड़ा भी हेल्प नहीं की ताकि उनका स्कूल का नाम बदनाम ना हो। ये सब सुन के तोकाओ गुस्सा हो जाता है और उस स्टूडेंट का नाम पूछता है जो ये सब का कारण था। उस लड़की का नाम आजिकावा था। तोकाओ आजिकावा के पास जाके बोलता है, मिस यूकिनो स्कूल छोड़ के जा रही हैं, जाके उनसे माफी मांग लो। ये सुन के आजिकावा बोलती है, मुझे उस हर लड़कों पर दरों डालने वाले से कोई मतलब नहीं है। मिस यूकिनो के बारे में ये सुनकर तोकाओ गुस्से में आ जाता है और आजिकावा को एक थप्पड़ मार देता है। इस वजह से आजिकावा के दोस्त तोकाओ को बहुत मारते हैं। फिर देखते हैं अगले दिन तोकाओ बारिश ना होते हुए भी यूकिनो से उस गार्डन में मिलने चला जाता है, जहाँ पर यूकिनो तोकाओ को देख हैरान हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ बारिश के दिन ही आता था। तोकाओ बोलता है, यूकिनो को चाहे बादल ना गरजे, काली घटाएं ना छाए, बारिश ना भी हो, तब भी गार्डन में तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुन के यूकिनो बोलती है, ये तो मेरे पोएम का आंसर है। जो हम पहली बार मिले थे तो मैं ये सवाल पूछी थी। और साथ ही यूकिनो बोलती है, मुझे लगा तुम मुझे पहचान लोगे क्योंकि स्कूल की सभी स्टूडेंट मुझे जानते हैं। मैं स्कूल में क्लासिकल लिटरेचर पढ़ाती थी, लेकिन तुम कभी ठीक से स्कूल आए नहीं और हमेशा अपनी ही दुनिया में खोए रहे, जिस वजह से तुम मुझे पहचान नहीं पाए। और मिस यूकिनो तोकाओ के चेहरे को देख के पूछती है, तुम्हारे फेस पर इतना चोट कैसे लगी? तोकाओ एक छोटी सी लड़ाई हो गई थी बोल के बात को टाल देता है। तभी उसी वक्त बहुत जोर से बादल गरजने लगता है और बहुत तेज बारिश होने लगता है, जिससे वो दोनों भीग जाते हैं और बारिश कम होते ही दोनों यूकिनो के घर चले जाते हैं, जहाँ यूकिनो अपना कपड़ा तोकाओ को देकर गीला कपड़ा सुखाने के लिए आयरन करने लगती है। उसके बाद दोनों खाना बनाते हैं, कॉफी पीते हैं और ढेर सारे बातें करते हैं, जो उन दोनों का सबसे ज्यादा खुशी का पल था। तोकाओ कॉफी पीते पीते यूकिनो को देखता है और बोलता है, यूकिनो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये सुन के यूकिनो हैरान हो जाती है और थोड़ी देर चुप हो जाती है और बोलती है, यूकिनो नहीं, मिस यूकिनो बोलो, मैं तुम्हारी टीचर हूँ। जबकि साफ साफ दिख रहा होता है कि यूकिनो के मन में भी फीलिंग्स थी, लेकिन वो इस फीलिंग्स को छुपाना चाहती थी और बताती है कि वो नेक्स्ट वीक अपने होम टाउन चली जाएगी। और साथ ही बताती है वो उस गार्डन में इसलिए जाती थी ताकि वो वहाँ फिर से चल पाए, बिना सोच के ही सही। साथ में तोकाओ को खूबसूरत पल के लिए थैंक यू भी बोलती है। ये सुनकर तोकाओ दुखी हो जाता है और कपड़े के लिए थैंक्स बोलकर अपने कपड़े चेंज करके चला जाता है। यूकिनो कुछ नहीं बोल पाती, मगर तोकाओ को चला जाते ही यूकिनो फिर से अकेली फील करने लगती है और सारे पल को याद करके रोने लगती है। फिर यूकिनो अचानक से उठती है और तोकाओ से मिलने के लिए पागलों की तरह रोते हुए नंगे पाँव ही दौड़ने लगती है। सीढ़ियों पर फिसल जाती है, फिर भी उठ तोकाओ से मिलने के लिए जाती है। तब रास्ते में देखती है तोकाओ सीढ़ियों के पास खड़ा हुआ होता है। वो एक दूसरे को देखते हैं और तोकाओ रोते हुए यूकिनो को बोलता है, मैं जो कहा तुमसे प्यार करता हूँ वो सब झूठ था। तुम्हें पहले से ही नफरत करता हूँ। तुम्हारे हरकतों से, तुम्हारे सुबह सुबह बियर पीना, औरों के बारे में सुनना, खुद के बारे में ना सोचना, औरों के बारे में हमेशा सोचना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम जानबूझकर मेरे फीलिंग्स के साथ मजाक बनाया। अगर पता होता तुम मेरे टीचर हो तो मैं अपने सपनों के बारे में नहीं बताता। तुम जानते थे मैं एक नाकाम लड़का हूँ, मैं जो बनना चाहता हूँ नहीं बन पाऊंगा, फिर भी तुम हमेशा चुप रहे। तुम मुझे एक छोटा बच्चा समझा
समझा जिससे कि बस स्कूल में जाना चाहिए। बोल दो कि तुम मुझसे नफरत करती हो, तुम हमेशा खुद को ऐसा दिखाती हो जैसे कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, जबकि तुम पूरी तरह से अकेली हो, बिल्कुल अकेली। ये सब सुनते हुए यूकिनो जोर शोर से रोने लगती है और पास आके तोकाउ को जोर से गले लगा लेती है, जिससे तोकाउ चुप हो जाता है। यूकिनो रोते हुए बोलती है, मैं हमेशा रेडी होकर स्कूल जाना चाहती थी लेकिन जा नहीं पाती। फिर तुम मुझे मिले उस गार्डन में जो मुझे नई जिंदगी दी, उस अंधेरे से आजाद किया। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा के खूब रोने लगते हैं। फिर हम देखते हैं यूकिनो अपनी होम टाउन चली जाती है और वहीं अपनी नई जिंदगी शुरू करती है और एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगती है। और तोकाउ रोज स्कूल जाता है और उसका मम भी आ गए थे अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए और मेहनत करने लगता है। फिर हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन फिर हम देखते हैं विंटर का मौसम है और स्नो पड़ रहा होता है। तोकाउ उस गार्डन में आया हुआ होता है और यूकिनो का भेजा हुआ लेटर पढ़ रहा होता है जिसपे वो उसका हालचाल पूछ रही है। और देखते हैं तोकाउ यूकिनो का वो शूज कंप्लीट कर लिया होता है। वो उसे देना चाहता था ताकि वो शूज को पहन के फिर से चल सके, अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। फिर तोकाउ खुद को बोलता है, मैं भी आज समझ पाया, मैं अपने पैरों पर चलना सीख रहा था और ऐसे ही चलते चलते मैं उस तक एक दिन पहुंच जाऊंगा। और कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो जो भी चैनल पर नए आए हो, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अपने लोगों को भी भेज देना जिससे वो हमारे न्यू एक्सप्लेनेशन देख सके और बेल घंटी को भी बजा देना जिससे आपसे हमारी लेटेस्ट वीडियो ना छूटे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।